हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम फिनॉल का लेक्चर नंबर 10 की बात करेंगे। इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में आपको राइमर टीमैन रिएक्शन बताई थी और उसकी मैकेनिज्म और कॉल्वे रिएक्शंस बताई थी, कॉल्वे सिम्ट रिएक्शंस। आज जो बात करेंगे, आज का भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम बताएंगे आपको कपल्स रिएक्शन क्या होती है विद मैकेनिज्म्स। देखिए, मैकेनिज्म्स वैसे 12th में नहीं आती, बट रिएक्शन को समझने के लिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर जब करेंगे आप, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शनों की मैकेनिज्म्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप अभी से इन चीज़ों को सीखने की स्टार्ट करें, और मैकेनिज्म्स सीखने के बाद में रिएक्शंस बहुत ईजी लगने लगती हैं। अगर एक बार हमारी समझ में मैकेनिज्म्स आ गई, तो इसका मतलब है कि हम रिएक्शन को बहुत जल्दी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे। ठीक है साथियों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जो सच में ही केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बच्चों के लिए है ये, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं कपल्स रिएक्शन क्या है, कपलिंग रिएक्शन। तो मैं आपको कपलिंग के बारे में बता दूं। आपने कभी जनरेटर देखा है जो व्हील वाला होता है, उसमें जहां डायनामो होता है उसके बीच में कपलिंग होती है। वो जो राउंड डायनामो को राउंड कराता है उसको बोलते हैं कपलिंग। अगर कहीं आपने ट्रॉली देखी हो जो पानी उठाती है, ऊपर ही पंप होती है, तो उसमें भी बीच में एक कपलिंग होती है इस तरीके से। और इधर ये वाटर पंप होती है, इसमें से पानी जो निकलता है, और ये इधर एक व्हील होता है, इसमें ये कपलिंग होती है, इसे बोलते हैं कपलिंग। सेम कंडीशन आपको समझनी है कि कपलिंग रिएक्शंस है क्या, सच में कपलिंग रिएक्शन क्या है। तो देखिएगा कपलिंग रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कपलिंग रिएक्शन। युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, युग्मन रिएक्शन है, तो आपको ज़रा समझनी है। और इस रिएक्शन को आगे चल के और भी नामों से बताएंगे। और ये रिएक्शन हमारी फिनॉल के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? फिनॉल। तो देखिए हमारे पास दैट इज़ फिनॉल। ये हमारे पास क्या है? ये फिनॉल है। ये क्या है? फिनॉल है। अब हमारे पास चाहिए डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट में हेलोएरिन में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, फिर भी हम एक यहाँ डायज़ोनियम सॉल्ट ले लेते हैं। और डायज़ोनियम सॉल्ट की स्ट्रक्चर में उल्टी बनाऊंगा, जरा समझना। N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, क्योंकि N के पास कभी 4 बॉन्ड नहीं होते तो प्लस रखेगा, और ये आता है Cl नेगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है साथियों। अब होगा क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। तुम्हें पता है फिनॉल का कौन कौन सा पार्ट रिएक्टेबल होता है? ऑर्थो होता है और पैरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पैरा जो है वो रिएक्टेबल होगा। अब इसको किसी बेस के प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन। NaOH बेस ले लेते हैं, और टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नहीं होता खास, रूम टेम्परेचर या 13 डिग्री टेम्परेचर पर आप इसे हीट करके कपलिंग रिएक्शन करा सकते हो। अब होगा क्या, यहाँ ये बॉन्ड क्या होगा? ये बॉन्ड होगा ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें क्या होने वाला है, आपको ये समझना है। तो इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, और क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। क्लोरीन निकलेगा किसके साथ? S, इसके साथ। तो ये क्या बना देगा? HCl। देखो ये H और ये Cl, तो क्या बना देगा? -HCl। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक बॉन्ड यहाँ पे भी खाली हो जाएगा। तो ज़रा समझेंगे आप। N डबल बॉन्ड N, जब इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। और जब ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे के ये भागेगा, तो इस पे नेगेटिव साइन होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये किसका काम कर रहा है? ये क्या हो गया? पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन निकल के तो चला गया, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसकी स्पीसी कुछ इस तरीके से होगी, दैट इज ये। और ये जो हो रही है यही है कपलिंग। अब ये क्या है? आपकी कपलिंग है। इसको मान लो
जनरेटर, ये ऑल्टरनेटर। तो ये क्या है, बीच में कपलिंग, यहाँ पे जो गोल गोल वो घूमता है, इसी को बोलते हैं कपलिंग। क्या बोलते हैं, कपलिंग। इसको हम कौन कौन सी कपलिंग बोल सकते हैं, इसे कार्बन एंड नाइट्रोजन कपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसे डाईएजो कपलिंग भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है डाईएजो कपलिंग रिएक्शन। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके मैकेनिज्म की ओर चलते हैं, ये बना कैसे, ये पॉसिबल कैसे हुआ। तो देखिए मैकेनिज्म को समझेंगे आप। मैकेनिज्म बोलें तो क्रियाविधि, क्रियाविधि को समझेंगे। तो हमने क्या बताया, ये बेस मीडियम में होता है, बहुत सिंपल सी बात है। और बेस मीडियम में ये कैसे होता है आप जरा समझेंगे। हमारे पास क्या है, ये फिनॉल है, ठीक है। अब ये फिनॉल है और यहाँ क्या है, हमारे पास एक बेस है। बेस है तो अब यहाँ ये OH है, OH बेस मीडियम मतलब बोलें तो NaOH है, ठीक है। इस पे माइनस चार्ज होगा। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इसको भगा देगा। इस पे पॉजिटिव OH पॉजिटिव, ये OH और ये क्या बना देंगे, H2 बॉर्डर बना देंगे। अब क्या होगा, अब ये कंडीशन यहाँ, ये कंडीशन इस तरीके की, एक इस तरीके की स्पेसी तैयार हो जाएगी, जरा देखेंगे आप। अब ये स्पेसी तैयार हो गई और सारे बॉन्ड एज इट इज, ये माइनस इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। क्योंकि मैं रिएक्शन जो करा रहा हूँ वो पैरा पोजीशन पर करा रहा हूँ, रिएक्शन यहाँ पे भी हो सकती थी बट हम पैरा पोजीशन पर कराएंगे इस रिएक्शन को। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो इसकी स्पेसी किस तरीके की बनने के लिए तैयार है आप जरा देखेंगे तो इसकी कुछ कंडीशन इस तरीके से तैयार होने वाली है, जरा देखेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड तैयार हो गया, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड है और इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब पिक्चर में कौन आएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। अब पिक्चर में आने वाला है डाइएजोनियम सॉल्ट। अब पिक्चर में डाइएजोनियम सॉल्ट आएगा भाई। अब डाइएजोनियम सॉल्ट आएगा, वो कैसे आ रहा है डाइएजोनियम सॉल्ट, अब ये है हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट, देखो जरा। अब डाइएजोनियम सॉल्ट N ट्रिपल बॉन्ड N और इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ Cl, ठीक है। अब ये डाइएजोनियम सॉल्ट पिक्चर में आएगा। अब पिक्चर में आएगा तो इसे तो भाई ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, Cl निकलेगा तो Cl कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींच के, और ये क्या हो गया, अब ये निकल गया Cl। अब ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। अब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव की जरूरत है। तो यहाँ क्या है, Cl निकल गया। अब कुछ स्पेसी इस तरीके की हो जाएगी, O डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर दिस बॉन्ड, यहाँ N डबल बॉन्ड N और ये क्या है, बेंजीन रिंग। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होने वाला है। यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो ये अब एरोमेटिसिटी को छोड़ देगा, ये कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को हटा देगा, छोड़ने वाला है एरोमेटिसिटी को। तो अब क्या कंडीशन होने वाली है, तो कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी, ये कंडीशन आने वाली है N डबल बॉन्ड N और ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस, इस ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। अब इसका क्या करा देंगे, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन क्या होगा, ये यहाँ से H निकला, ये H निकला और इधर ये HCl, तो इसने क्या बना दिया था, माइनस HCl। अब ये HCl दोबारा पिक्चर में आ जाएगा, HCl दोबारा पिक्चर में आएगा तो इसको यानी या तो H प्लस से ही रिएक्ट करा दो, एसिडिफिकेशन कराना है, ये फिनॉल में चेंज हो जाएगा। अब ये क्या बन गया भाई, अब मैं बॉन्ड ना लगा के डायरेक्ट रिंग स्ट्रक्चर लो बॉन्ड ही लगा देते हैं, और ये फिनॉल दोबारा पिक्चर में आ गया, N डबल बॉन्ड N, दैट इज बेंजीन रिंग, सॉरी, ये इसको बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। अब ये
ये रिएक्शन जो है यहाँ पे हो रही है कपलिंग। क्या हो रही है? कपलिंग। इसी रिएक्शन को बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन, युग्मन रिएक्शन। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को अच्छे से सीखना है, आप दोबारा सीखिएगा। सबसे पहले पिक्चर में फिनॉल आता है और उसके बाद कौन आता है? ये क्या है? डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो हमें इस तरीके से कपलिंग कंपाउंड बन जाता है। ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है। और इस रिएक्शन को कपलिंग कैसे हुई मैंने आपको बताया। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ये पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है, क्रियाविधि है, उसे क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। यानी सिंपल सी बात कह सकते हो, फिनॉल रिएक्ट विद डायज़ोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड कपलिंग कंपाउंड, इट्स कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। जब फिनॉल की क्रिया डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ कराई जाती है तो हमें एक युग्मन यौगिक प्राप्त होता है। इस क्रियाविधि को हम क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कपलिंग रिएक्शन। अब विद मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसको बताएंगे। अगली है लेडेरर मांसी रिएक्शन। लेडेरर मांसी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो यानी फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो भी। अब ये केवल बेस मीडियम में होती थी, बट वो रिएक्शन एसिड और बेस दोनों ही मीडियम में होती है। तो ज़रा समझेंगे अब आप कैसे पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं लेडेरर मांसी रिएक्शन। लेडेरर मांसी रिएक्शन। लेडेरर मांसी रिएक्शन, अगर इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का एक्सेज में ले लें तो ये बेकेलाइट फॉर्म करती है। क्या बनाती है? बेकेलाइट फॉर्म करती है। अदरवाइज ये एक साइट एल्कोहल बनाती है, एरोमेटिक साइट एल्कोहल कंपाउंड फॉर्म करती है। तो ज़रा इसको समझेंगे इस रिएक्शन को। तो पहले नॉर्मली समझेंगे। हमारे पास पिक्चर में फिनॉल आता है और फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से। दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करके यहाँ एक कंपाउंड बना के तैयार करेगा, एक एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल बनाएगा। ये क्या बनाएगा? अब ये क्या करेगा? इसका ये वाला पोजीशन रिएक्शन करेगा, ऑर्थो पोजीशन रिएक्शन करेगा। तो ऑर्थो पोजीशन जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ जो कंपाउंड, और ये एसिड मीडियम और बेस मीडियम दोनों में ही कराई जाती है। या तो एसिड मीडियम होना चाहिए या बेस मीडियम होना चाहिए। तो हमें एक कंपाउंड इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है। ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है। दैट इज़ क्लियर। अब ये कंपाउंड कैसे बना आप ज़रा समझेंगे। तो समझा अभी इसे डायरेक्ट समझो। ऐसा हुआ, ऐसा है कि ये क्या है? H2O है। ये क्या है? H2O। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ये वाला। ये हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन पे चिपक जाएगा। क्या बन गया? देखो ये क्या है? CH2O। H ये वाला निकल के यहाँ से H इधर शिफ्ट हो गया। तो ये क्या बन गया भाई? ये कंपाउंड बन गया। अगर आपको यहाँ एक्सेज में करा दी जाए ये रिएक्शन, किस में करा दी है? एक्सेज में करा दिया। अगर फिनॉल को हम एक्सेज यूनिट में ले लें, दोबारा फिनॉल पिक्चर में आता है CH5OH। ज़रा समझेंगे। अब क्या होगा? अब यहाँ क्या होगा? ये OH ग्रुप पूरा फिनिश होगा। OH ग्रुप फिनिश होगा, H यहाँ से फिनिश होगा। अब ये H फिनिश होगा तो ये इस पिक्चर में आके जुड़ जाएगा। तो ये अपनी कुछ स्पेसी इस तरीके की तैयार कर देगा। ज़रा समझेंगे आप। ये OH ग्रुप यूँ की तो ही CH2। ओके। अब ये स्पेसी इस तरीके की, अब इसको मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूँगा। दैट इज़ ये, इसकी कुछ स्पेसी इस तरीके की बन के तैयार हो जाती है। ओके। अगर ये एक्सेज यूनिट है, अगर एक्सेज यूनिट में दोबारा पिक्चर में फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल आ रहा है तो यहाँ अब जो फॉर्म होगा वो बेकेलाइट फॉर्म होगा। क्या बनने वाला है? बेकेलाइट बनने वाला है। इस स्पेसी को यूँ की तो नोट करो। अब यही डबल यूनिट बन के इससे ऐड हो जाएगी, यही वाली डबल यूनिट बनेगी। तो देखिएगा यही सेम यूनिट बन के तैयार हो जाएगी।
CH2 OH। अब ये क्या है, आपकी पैरा पोजीशन है, ये भी क्या है, पैरा पोजीशन है। अब पैरा पोजीशन पे अगेन बिल्कुल यही सेम टू सेम कंडीशन अटैच होने वाली है, आपको ये ध्यान रखना है। CH2 CH2 CH2, ओके। और नीचे क्या है, फिनॉल। इस तरीके से अब ये कंपाउंड, ये भी हमारे पॉइंट फ्री हैं, यहाँ आके कोई भी कंपाउंड आके जुड़ सकता है। और इसी को बोलते हैं हम बेकेलाइट। क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। और ये पॉलीमर चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे आप, बेकेलाइट, द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लेडेरर-मानसे रिएक्शन बोलते हैं। और ये बीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेडेरर-मानसे रिएक्शन। अब इसकी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे कि ये ऐसा हुआ कैसे, ये ऐसे पॉसिबल कैसे हुआ। आपको ध्यान रहे ये एक्सेज में होगा, एक्सेज यानी आधिक्य में होगा। कैसे होगा, एक्सेज में होगा। आधिक्य यानी अधिक मात्रा में लेंगे तब है। अगर अधिक मात्रा में नहीं होगी तो ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, बस यहीं रिएक्शन रुक जाएगी, आगे रिएक्शन नहीं होगी। अगर इसको एक्सेज में ले रहे हो तब बेकेलाइट बनेगा, अदरवाइज बेकेलाइट नहीं बनेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब इसकी मैकेनिज्म की बात करूँगा, ये बना कैसे, ठीक है। दिस हाउ मैनी दिस पॉसिबल, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसे रेज करते हैं। पहले मैं इसकी बेस मीडियम में बताऊँगा, क्योंकि ये दोनों मीडियम में है तो दोनों मीडियम की हमें मैकेनिज्म सीखनी है। तो देखिए इसकी क्रियाविधि क्या है। तो हम पहले बेस मीडियम की बात करते हैं, बेस मीडियम मैकेनिज्म। क्षारीय माध्यम में क्रियाविधि, क्षारीय माध्यम में क्रियाविधि, ये समझना बहुत जरूरी है। हुआ कैसे, ये हो कैसे रहा है, इस बात को हमारा समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए समझना तो है भाई, बट ये बोर्ड में नहीं आता, बट आपको सीखना है, कुछ इम्प्रूवमेंट होना है तो ये चीज़ें ज़रूर सीखनी है आपको। तो ये क्या है, हमारे पास भाई फिनॉल है, ये फिनॉल है। अब पिक्चर में एक बेस आता है, NaOH आता है। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, इस पे पॉजिटिव, और यहाँ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये वाटर निकाल देगा यहाँ से। बात जरा समझिए, वाटर निकाल देगा। अब यहाँ जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ वो कुछ इस तरीके की स्पेसी लेके तैयार हो गया, ONA, ठीक है। ये तैयार हो गया, वाटर निकल गया। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा तो इसकी स्पीसी इस तरीके की तैयार हो जाएगी। अब इसकी स्पीसी इस तरीके की तैयार होगी, जरा समझे। तो भाई ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, बॉन्ड एज इट इज, प्लस Na प्लस। अब इससे वापस लेके आओगे तो कंडीशन ये आ जाएगी। अब ये क्या करेगा, अब इसकी कंडीशन बदलने वाली। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट होंगे। जब इस तरीके की कंडीशन आएगी तो अब ये स्पेसी इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस जगह माइनस आ गया, और सारे बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। अब पिक्चर में कौन आएगा, अब पिक्चर में आने वाला है फॉर्मिक एसिड। कौन आने वाला है, सॉरी फॉर्मिक एसिड नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO आने वाला है। तो HCHO आने वाला है पिक्चर में, तो वो कैसे आएगा। अब पिक्चर में मैं यही लिखता हूँ, ये है हमारे पास पिक्चर इसकी, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होंगे माइनस, और इस ये बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, ये इधर शिफ्ट होने वाला है, तो ये शिफ्ट होने वाला है, तो इस पर माइनस आने वाला है। सिंपल सी बात समझ लो आप, इस पर माइनस आने वाला है। अब क्यों आने वाला है इसको जरा समझेंगे आप। तो अब ये कंडीशन कुछ इस तरीके के तैयार हो गई है। अब यहाँ H तो है ही, C बॉन्ड O,
एच एच, यहाँ पे पॉजिटिव, भाई जब ये इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव माइनस से, माइनस पॉजिटिव से कैंसिल। अब ये माइनस कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब ये समझेंगे आप। ये क्या है, डबल बॉन्ड हो। अब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो ये क्योंकि कोई भी कार्बन 5 लग, अब ये इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी, जो इसकी एरोमेटिकता है वो वापस आने वाली है। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूटे, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, तो इसकी स्पेसी कुछ इस तरीके की हो जाएगी। सी एच एच कितने हो गए, 2। अब ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, अब ये पॉजिटिव, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एच एच एच, और इधर क्या है, माइनस, यहाँ बॉन्ड आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आगे बॉन्ड आ गया, और बाद बाकी एज इट इज, और ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुँच गए तो इस पे माइनस आ गया, क्योंकि तो ये दोबारा माइनस आ गया। अब क्या करोगे आप, अब इसको एसिडिफिकेशन करा दो, इसका एसिड मीडियम में H प्लस चाहिए, H प्लस पे जाके ये फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा इसे, CH2OH। दैट इज क्लियर। ये है इसकी एसिड मीडियम में मैकेनिम्स। आई होप, सॉरी एसिड मीडियम में नहीं, बेस मीडियम में ये मैकेनिम्स है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा समझ लो। ये पिक्चर यहाँ तक आती है। अब यहाँ पे कौन आता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड आता है। फॉर्मेल्डिहाइड को हम HCHO भी लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर फार्मूला बनाया जाए तो ये होता है साथियों, ठीक है। इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। इसकी ये मैंने जो मैकेनिम्स बताई है आपको, हाँ वो बेस मीडियम में है। अब मैं बात करूँगा एसिड मीडियम में। तो एसिड मीडियम को भी बहुत अच्छी मैकेनिम्स है, बिल्कुल ऐसी है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। अब बताते हैं हम आपको। एसिड मीडियम, अम्लीय माध्यम में अम्लीय माध्यम में क्रियाविधि क्या होता क्या है। अम्लीय माध्यम में आपको समझना क्या है, कुछ नहीं है। आपके पास एसिड मीडियम में H प्लस चाहिए, हमारे पास क्या है, ये है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस पे क्या है, लोन पेयर होते हैं। अब हमारे पास कौन आता है, एसिड आता है। एसिड बोले तो H प्लस एसिड मीडियम में। जैसे ही ये एसिड मीडियम में पहुंचता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं। जब इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो कंडीशन कुछ ऐसी होने वाली है, CH2 ये वाला है HH2, और इस पे ये बन गया कार्बोकैटायन। और इधर ये H जब इस पे नेगेटिव, तो कैसे समझो, मैं यहाँ तोड़ के बताता हूँ। HO यहाँ नेगेटिव। अब ये H प्लस जब आएगा, अभी पिक्चर में H प्लस नहीं, अभी बॉन्ड टूटे, ऐसे समझो। अब क्या है, अब पिक्चर में H प्लस आता है, कौन आता है, H प्लस। तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गए। अब H प्लस आएगा तो वो इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा। अब इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये क्या है भैया, H क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2। अब ये H इधर जुड़ गया एसिड मीडियम में, इसलिए ये क्या बन गया, OH। ये बन गया कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन, यानी प्लस का टॉपिक तैयार हो गया। अब पिक्चर में कौन आता है, फिनॉल। और वो भी एसिड मीडियम में बात करेगा भाई तुमसे। किस मीडियम में बात करेगा, एसिड मीडियम में। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और ये इधर अटैक करेगा, यानी ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे तो डबल बॉन्ड आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट के इधर माइनस आने वाला है। इसकी स्पेसी को समझे, समझो साथियों। अब क्या होने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड OH, अब इसके पास एक लोन पेयर रह गया और ये यहाँ माइनस आ गया। अब पिक्चर में कौन आता है, दिस कैटायंस। अब CH2 इस पे कैसा पॉजिटिव चार्ज OH, ये इस पे अटैक करेगा, मतलब इसे भाई पॉजिटिव है, इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये इसको प्रोवाइड करा देगा। ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा तो इसकी स्पेसी कुछ इस तरीके की हो जाएगी, समझेंगे ज़रा साथियों।
एक लोन पेयर, यहाँ H ऑलरेडी पहले से था और ये CH2OH बन गया। दैट इज क्लियर। अब क्या होगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी लूज करेगा, यहाँ अपनी एरोमेटिकता को ये ख़त्म करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो इसकी स्पेसी यहाँ से H+ निकल गया और यहाँ जो कंडीशन बन के तैयार हो रही है वो ये हो गई CH2OH। यहाँ क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और जब एक लोन पेयर था यहाँ दोनों लोन पेयर आके तैयार हो जाएंगे। ये इसकी मैकेनिज्म है कौन सी, एसिड मीडियम में। ये क्या है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड, ओके। इस तरीके से इस मैकेनिज्म को हम एसिड मीडियम दोनों में ही देखा हमने, एसिड मीडियम में भी देखा, बेस मीडियम में ही देखा, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, यानी फैला दो इसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।